वो अलीपुर बॉडीगार्ड का उधर से हम उसको भी उद्घाटन करते हैं। हमारा साथ हर तरह हर कम्युनिटी का, जो राजवंशी कम्युनिटी है वो दंडोबते कहते हैं, हम उसको पसंद करते हैं, उसको भाषा भी हमको मालूम है। वंशीबोधों ने लोगों को पता है कि वो लोगों ने 200 स्कूल स्टार्ट किया था, 200 स्कूल बनाया था, शुरुआत किया था, हमने उसको एफिलिएशन कर दिया। कितना बड़ा काम किया देखो उसके लिए। हम सादरी भाषा भी जो है अलीपुरद्वार चाय बागान का आंदोलन, हम बोला सिलेबस बनाओ, तो उधर में भी हम 100 स्कूल बना सकते हैं। हम पहले ही बोल चुका है हम करेंगे, लेकिन पहले आप सिलेबस तो बनाओ। ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज को हमारा स्टेट रजिस्टर्ड किया है, चाहे हिंदू हो, चाहे उर्दू हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे नेपाली हो, चाहे गोरखा हो, चाहे राजवंशी हो, चाहे कमतापुरी हो, हर आदमी को, औलचिकी हो, ऐसे हम लोग छुट्टी भी देते हैं। जैसे पंचानन वर्मा का जन्मदिन पे हम छुट्टी देते हैं, रघुनाथ मुर्मू का जन्मदिन पे भी देते हैं, बिरसा मुंडा का जन्मदिन पे भी देते हैं, बुद्ध पूर्णिमा में भी देते हैं, गुरु नानक जी की भी देते हैं, और कुछ दिन पहले गुरु रविदास जी का भी जन्मदिन जब होता है उसमें भी हमारा सेक्शनल हॉलीडे है। और हम गया था कुछ दिन पहले, उसमें भी हम छुट्टी डिक्लेयर किया है कि पंजाबी लोग हमको मांगा था। महावीर जैन छुट्टी होता है। हर धर्म, हमारा बंगाल में कोई फर्क नहीं है, सब एक साथ में बिजनेस करते हैं। कितना बिजनेस कम्युनिटी है, कितना इंडस्ट्री बनाया है, कितना दुकान बनाया है, कितना होम स्टे बनाया है, कितना होटल बनाया है, बहुत सारे काम है, किसान को लेकर मजदूर तक। चाय बागान, नॉर्थ बंगाल में चाय बागान, उधर में तराई डुआर्स, उधर में कुछ बिहार हेरिटेज टाउन, शिलीगुड़ी, ये तो गेटवे है नॉर्थ बंगाल का, एंड गेटवे ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑल्सो, गेटवे ऑफ नेपाल भूटान ऑल्सो। बंगाल का एक इम्पोर्टेंस है, हमारा लोक संख्या भी बहुत ज़्यादा है। अगर दिल्ली में एक परिवार में एक को देना है लक्की भंडार, तो उसको 2000 रुपया खर्चा होता है। और नया किया, हमको मॉडल किया। लेकिन हमारा इधर में महिला, हर परिवार को, हर महिला को मिलता है। कितना रुपया हो गया? अभी तो 2 करोड़ 12 लाख से भी ज़्यादा हो गया, 42,000 ज़्यादा हो गया। आज भी हम 3 लाख ज़्यादा कर दिया लक्की भंडार। तो इसमें हमारा लगता है 30,000 करोड़ अबाउट। हमारा पॉपुलेशन इतना हाई है। ओल्ड एज पेंशन पूरा बंद है, दिल्ली ने बंद कर दिया, मैंने चालू कर दिया। आज भी हम बहुत सारे ओल्ड एज पेंशन दिया। हमारा गवर्नमेंट 30,000 पीपल को ओल्ड एज पेंशन देता है। इसमें हर कम्युनिटी पड़ता है। चाय बागान में हम पट्टा देने शुरू किया, और पट्टा भी देंगे, और उसको घर बनाने के लिए हम चाय बागान का मजदूर को 1,20,000 रुपया भी देंगे। कल भी हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम 500 जलपाईगुड़ी चाय गार्डन का लोगों को, चाय मजदूर को हम पट्टा देंगे, और 422 लोगों को जो गरीब है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसको भी घर का चाबी भी देंगे। छोटा प्रोग्राम,
लेकिन हम सोचा चुनाव जब अभी अनाउंस नहीं हुआ, हमारा हाथ में 2 दिन है, चलो हम सिलीगुड़ी से एक दफ़े घूम के आता है। ऐसे तो हम हर तरह हर साल कितना दफ़े आता है उसका कोई पता नहीं होता है। पहले तो कभी नॉर्थ बंगाल में आते ही नहीं थे, नॉर्थ बंगाल बात सोचते ही नहीं थे। आज देखिए आपका नॉर्थ बंगाल में हमारा गवर्नमेंट का सेक्रेटरिएट बन गया, आपको उत्तर बंग सफारी बन गया, भोरेर आलो बन गया। आज देखिए कितना कॉटेज बढ़ गया, कितना यूनिवर्सिटी बढ़ गया, कितना मेडिकल कॉलेज हुआ हर डिस्ट्रिक्ट में। हर नेता का नाम पे जो इंपॉर्टेंट लीडर्स है कम्युनिटी का, जैसे पंचानन वर्मा यूनिवर्सिटी हमने किया, उसको अलग से कैंपस भी कर दिया। नारायणी सेना भी कर दिया। उत्तर दिनाजपुर में रायगंज में भी यूनिवर्सिटी बनाया, मेडिकल कॉलेज भी है। इस्लामपुर में भी सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल कर दिया। ऐसे बहुत सारे काम हमने किया है। और हमारा जो सोशल स्कीम्स है, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे माँ बहन हो, चाहे मजदूर हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे ऑटो वाला हो, सबको लिए है, हर आदमी के लिए है। इसी के लिए हम ये मैसेज देने के लिए आया है कि हम लोग सब एक रहे, हम लोग सब अच्छा से रहे, हम लोग सब साथ में रहे, हम कोई गड़बड़ ना करे, हम कोई दंगा फसाद ना करे, हम सबको साथ मिल के चलता है। हाँ, एक बात हम जरूर कहेंगे, हम क्या को पसंद नहीं करते, इसी के लिए उसमें जो 5 कम्युनिटी को रख दिया, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू और है 4-5 है, सिख, जैन है। पारसी भी है, मुस्लिम को निकाल दिया, जैसे हिंदुस्तान में वो लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्रिश्चियन को आप देखिए मणिपुर में कितना चर्च आग जला दिया, उसको भी निकाल देने के लिए एक फैसला है। अगर आपको करना चाहिए था कोई कामयाबी, कोई कानून, तो आप 2019 में 20 में पास हुआ था, हम लोगों ने अपोज किया था। तो चुनाव को 2 दिन पहले करने का मतलब क्या होता है? मैंने रूल्स देखा, लेकिन तो रूल्स देख के मैंने कन्विंस नहीं हुआ कि अगर क्या आपको लेना है, कोई आदमी का समझ में नहीं आता है, जो बोलता है वही सुनता है। लेकिन आप सोच लो करने का पहले क्या रूल्स में दिया। आप जब अपील करेंगे तो आपका पुराना गया सब, सोचा है कुछ? देखिए हर भाषा का आदमी है इधर में, इसी के लिए हम इंग्लिश में इसको क्लैरिफिकेशन कर देते हैं आपको। मैंने स्टडी करके आया, मैं ऐसे उल्टा पाल्टा बात नहीं करता, मैं स्टडी करके आपको बोल रहा है। कल जो रूल्स निकाला इसमें हम 3-4 देखा। नंबर 1, डिक्लेरेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट ऑफ वैलिड सिटीजन्स। पहले आप जो वैलिड सिटीजन है आपको डिक्लेयर करेंगे कि आप इन्फिल्ट्रेटर है, आप इमिग्रेंट है, आप फॉरेनर्स है। तो आपको प्रॉपर्टी का क्या होगा? गया। जो प्रॉपर्टी आपको किया इतना दिन करके, आपको स्टूडेंट घर में पढ़ता है, आपको माँ बहन काम करते हैं, आप लोगों ने खुद काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपका एसेट बनाया है,
पहले ये चला जाएगा। जब आप सिटीजन से इमिग्रेंट्स हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होता, आपका प्रॉपर्टी राइट कहाँ जाएगा, आपका फैसिलिटीज कहाँ जाएगा, आपका घर कहाँ जाएगा। वैलिड सिटीजन जो है उसको अगर इनवैलिड कर देंगे तो देखिए, हु आर ऑलरेडी सिटीजन्स, हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसी and Christians to declare that they are illegal migrants. दूसरी बात है कट ऑफ डेट। Hindus and others who have entered India after 31st December 2014 have been termed as illegal immigrants and will face NRC issues. इसके बाद आपको डिटेंशन कैंप में ले जाएगा। जैसे असम में अब देखा 2019 में जब शुरुआत किया था 19 लाख लोगों को निकाल दिया था। इसमें 13 लाख हिंदू था, बंगाली, हिंदू बंगाली था। पहाड़ का भी 1.5 लाख का करीब था, सिख का भी था, सबको निकाल दिया था। कितना लोग इसमें आपको पता है, कितना लोग इसमें सुसाइड भी किया है। Now immigrant Muslims who are already citizens of India, अरे देश तो आज़ाद ही नहीं होता अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं रहता। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का राइट हैंड कौन था? शाहनवाज खान था। भूल गया? ईश्वरो अल्लाह तेरे नाम सबको सुमति दे भगवान, कौन बोला था? गांधी जी। ये लोगों ने नहीं सोचा, ये लोगों ने नहीं सोचा ये बात। बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान तैयार किया सबको साथ में लेकर। अभी देखिए, एसेट, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन और क्लैरिटी एज टू द स्टेटस ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज परचेस्ड बाय सच इलीगल इमिग्रेंट्स, हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, Jain, Parsi, Christians or Muslims. Will those assets be confiscated? आप इमिग्रेंट्स हो गया तो आपको एसेट भी इमिग्रेंट्स हो गया। हर कंट्री में क्या करते हैं, मैं बहुत कंट्री को देखा, 5 साल स्टूडेंट लोग रहने का बाद, कोई नौकरी करने का बाद, चाहे कोई स्टेट, जैसे यूएस में 5 साल है वो ग्रीन कार्ड दे देते हैं। जैसे कोई कोई देश में, कंट्री में 10 साल में देता है, कोई कोई कंट्री में 7 साल में देता है। आप अगर एक कानून करते कि ठीक है जो 10 साल इधर में है उसको डीएम का ऊपर पावर दो, जो अगर कोई अपील करे उसको सब डॉक्यूमेंट ठीक है तो उसको सिटीजन बना दो, हमारा कोई एतराज नहीं है। लेकिन आपने ये कानून नहीं किया। आपने सारा विश्व ने जो किया वो कानून आप फॉलो नहीं किया। एक कानून जो है ये लोगों का अधिकार छीनने का, बहुत डेंजरस है, ड्रैकोनियन लॉ। प्रूफ, देयर इज नो डिटेल ऑफ क्लैरिटी ऑन द प्रूफ। डॉक्यूमेंट्स ऑफ बर्थ ऑफ पेरेंट्स चाहिए। अगर आपको पेरेंट्स का मौत हो गया तो आप क्या करें? कहाँ से आप जन्म सर्टिफिकेट ले आएंगे? पहले हमारा इधर में कास्ट सर्टिफिकेट जब लेते थे तब बोलते हैं कि आप 50 साल का पहले का जन्म ठिकुजी पूंजी ले आओ। लेकिन मैंने सिस्टम कर दिया, नहीं, परिवार को एक को किसी को रहने से ही हो जाएगा। ये देखो, बोलता है पिताजी को नाम जन्म सर्टिफिकेट चाहिए। हमारा पिताजी का जन्मदिन ही मालूम नहीं है, हमारा माताजी का जन्मदिन ही मालूम है नहीं है। वो टाइम तो इंस्टीट्यूशन डिलीवरी नहीं था, वो तो होम डिलीवरी था। तो हम कैसे उसको बर्थ सर्टिफिकेट ले आएंगे? गया, नहीं मिलेगा, सब गया। इसमें आप इलीगल इमिग्रेंट्स हो गया। अभी देखिए इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अंडर द केयर and the rules is not clear. Authorities before whom the application is to be made is not yet set up. This is merely a carrot
बिफोर द इलेक्शन। अरे आप इलेक्शन सच्चाई से लड़ो ना, हमारा क्या ऐतराज है, लेकिन 2 नंबरी करके लड़ने का क्या जरूरत है? चुनाव का 2 दिन पहले टॉर्चर करके, एट्रोसिटीज फैला के, डॉट फैला के करने का जरूरत क्या है? ऐसे तो लोग दुखी है। हर इंडस्ट्रियलिस्ट का पास में चला जाता है ईडी, सीबीआई, जनता का पास में भी चला जाता है। आदमी को बुला के बोलता है सुनो बीजेपी करो, तुम बीजेपी करोगे तो तुम वॉशिंग मशीन में सादा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, और तुम बीजेपी नहीं करेंगे तो तुम काला हो जाएगा। ऐसा कभी देखा कोई देश में है? इधर में सब चलते हैं। मैं इसी के लिए कहा एक कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, लेकिन दिस इज वेरी सीरियस फॉर ईच कम्युनिटी एंड ईच एंड एवरीबॉडी। विल दिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल द care and the rules are unconstitutional and discriminatory under Article 14 of the Constitution. Fundamental rights of to equality नहीं है। आपको ऐसे अधिकार है, आप तो ऐसे नागरिक है। अगर आप नागरिक नहीं होता, आपने कितना प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया, कितना चीफ मिनिस्टर इलेक्ट किया, कितना जिला परिषद इलेक्ट किया, कितना पंचायत इलेक्ट किया, कितना म्यूनिसिपैलिटी इलेक्ट किया? आपका वोट से हम लोग सब है। अगर आप नागरिक नहीं होता, आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहता, पहले बोला वोटर लिस्ट चाहिए, उसको पहले बोला रेशन कार्ड चाहिए, उसको पहले बोला हेल्थ कार्ड चाहिए, उसको बाद में बोला आधार कार्ड चाहिए, उसको बाद में एक क्या लेके चलाए। 7-8 दिन पहले जब आधार कार्ड स्पेशली जो शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स है उसको आधार कार्ड डीएक्टिवेट कर दिया, तो मेरे को पास इंफॉर्मेशन आया। मैं बोला नहीं चलेगा, हमारे इधर में हम नहीं करने देगा, हम ऑल्टरनेटिव कार्ड बना देंगे, लेकिन हम जनता को हक छीनने नहीं देंगे। लेकिन देखिए वो क्यों किया था? इसका साथ इसका संबंध किया था। जैसे आधार कार्ड में नाम काट देगा तो आपका बैंक का रुपया भी आप नहीं तूल सकता है। आपको जो अधिकार है, सब अधिकार छीनने के लिए एक प्रयास है। ये जनता के लिए बहुत मुश्किल है। मेरे को काम है बताना, मैंने बता दिया। आप क्या करोगे ये आपका काम है। कास्ट, there is no clarity as to how the caste reservations shall be applied to such immigrants who have already received benefits under the caste reservation. कोई एससी है, कोई एसटी है, कोई ओबीसी है, कोई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, तो ये होने से आपका कास्ट रिजर्वेशन का क्या होगा? बहुत सारे चीज इसमें रिलेटेड है। मैंने बहुत सारे चीज स्टडी करके लीगल ओपिनियन लेके, ये बात मेरे को तो पहले नहीं जानकारी था, कल रात में देखा, मैं आपको जानकारी दिया इसी के लिए। আমি এই জন্য আপনাদের বলেছি যদি এই বক্তব্য আপনাদের কাজে লাগে। একটা কথা আছে বাংলা इंग्लिजीते, थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने का पहले सोचना चाहिए। तो हम गलती करने का पहले हम गलती करेंगे तो हमारा सब चला जाएगा। इससे तो अच्छा है जो है रहने दो। कोई तो दिक्कत तो हमका नहीं हो रहा है। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को और बांग्लादेश को आप लिया, अफगानिस्तान को क्या क्यों लिया? अफगानिस्तान तो इंडिया का बॉर्डर नहीं है। श्रीलंका को क्यों नहीं लिया? श्रीलंका तो इंडिया का बॉर्डर है। म्यांमार तो इंडिया का बॉर्डर है, नहीं लिया, जानबूझ के नहीं लिया, बिकॉज दिस इज ए पॉलिटिकल कैप एंड इसको बाद में चलाएगा एनआरसी। मैं सोचा जब मैं आ रहा हूं तो आपको बोलना मेरे को काम है। इसका बाद आप क्या करोगे वो आपका काम है। लेकिन
कोई गलती कोई ना करे, इसी के लिए इसको हमको बताना जरूरी है, इसी के लिए मैंने बता दिया। जीटीए के लिए बजट प्रोविजन था 220 करोड़ का, फंड रिलीज टिल डेट 136.30 करोड़, अभी 83.70 करोड़। हम बोलने का बाद डीएम को हम रिक्वेस्ट करेंगे सीएस के साथ बात करके इंफॉर्मेशन दे देने के लिए, तो तुरंत इसको रिलीज कर देंगे। हम देखिए पहाड़ कितना आग जलते थे, अभी देखो कितना शांत हो गया। आपको दार्जिलिंग अच्छा नहीं लगता है? कालिम्पोंग अच्छा नहीं लगता है? पंजाब इज ऑल्सो वेरी गुड। जब आपको आनंदपुर साहिब का 300 साल पूरा हुआ तो मैं तब रेल मिनिस्टर था और रेल स्टेशन मैंने बना दिया था। हिंदुस्तान में जितना रेल स्टेशन, चाहे आदमी शरीफ, चाहे दक्षिणेश्वर, चाहे आनंदपुर साहिब, जितना भी वैसे ही तरीका से, चाहे कामाख्या, हम बना दिया था। आज जो प्रोग्राम आके ये लोग इनागुरेट करते हैं, ये पूरा हमारा किया का प्रोग्राम है। हमने लाखों लाखों करोड़ बंगाल के लिए दिया था, तो अब ये लोग मेरे को गाली देते थे, तब बोलते हैं ममता इज ओनली फॉर बंगाल, खाली बंगाल के लिए किया है। आनंदपुर साहिब थोड़ा ही बंगाल में है। दिल्ली मेट्रो नहीं होता अगर वाम रेल मिनिस्टर नहीं होता तो, चैलेंज करके कहती हूँ, इतना झगड़ा था। मुंबई में रेल विकास कॉर्पोरेशन कौन किया? मैंने किया। एंटी कॉल्यूशन डिवाइस कौन किया था? मैंने किया था। गोवा में मडगांव में जाके किया था। आपको पता है गुजरात में जब कच्छ में भूकंप आया तो प्राइम मिनिस्टर, तब मैं भी रेल मिनिस्टर था, तब अटल जी था। अटल जी ऐसा नहीं था, उसको हम इज्जत करते हैं। अटल जी मेरे को पूछा ममता क्या होगा, कैसे जाएगा हमारा मटेरियल्स, लोग तो मर जाएंगे, खाना भी नहीं मिलेगा। मैंने बोला आप मेरे को 1 नाइट टाइम दीजिए, मैं कुछ करेंगे। मैं पूरा रेल लाइन बिछा दिया था, जो रेल लाइन 4 साल लगते थे करने के लिए, मैं 1 रात में कर दिया। जैसे हमारा पूरा दिल्ली से जितना भी मटेरियल्स खाने का पढ़ने का उधर में गया था। ये सब आप लोगों को पता नहीं है, हम कम बोलते हैं। हम पंजाब के एक भी गांव ने जिला नहीं है जिसमें हम सपोर्ट नहीं किया। मैं सपोर्ट किया, मैं देश भर हर स्टेट को सपोर्ट किया कि मैं बहुत छोटा से राजनीति किया है। मैं ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में यूथ का जनरल सेक्रेटरी थे, इसके लिए मैं नॉन अलाइन मूवमेंट में भी बहुत सारे कंट्री को रिप्रेजेंट किया, हर स्टेट में गया, मेरे को पूरा पता है। तो इसी के लिए मैं आप लोगों को कहने चाहूँगी, आप लोग मिलजुल के रहे, अच्छे से रहे। अगर मेरे को भी खिलाफ में आपको कुछ कहना है, आप डायरेक्ट मेरे को कह दो, दीदी हमारा ये पसंद नहीं है, हम सुन लेंगे। बिकॉज आई एम नॉट गॉड, आई एम नॉट अबव ऑन गॉड कि हमारा भी कभी गलती नहीं हो सकता है। जो काम करते हैं गलती वो भी कर सकता है। हाँ बोलो, हम सुन लेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग को इज्जत लेके कोई खिलवाड़ी करे, माँ बहनों को इज्जत लेके कोई खिलवाड़ी करे। मणिपुर में देखो क्या हुआ, दार्जिलिंग का पब्लिक को तो मालूम ही है, हाउ द वुमेन नेकेडली पैरेडेड देयर, नोबॉडी वेंट देयर। हमारा इसमें कौवा भी काटते हैं तो सेंट्रल टीम भेजा जाता है, 455 सेंट्रल टीम भेजा है, और बिल्किस को मर्डर कर देता है, कोई नहीं जाता है। हथरास होता है तो कोई नहीं जाता है। मणिपुर में आग जलता है, लेडी को नेकेडली पैरेड करता है तो कोई नहीं जाता है। यूपी में हैंग करके हाथ में सिकल बांध के छोटा छोटा बच्चा को रेप करके मर्डर कर देता है तो कोई नहीं जाता है। हमारे ऊपर एक थोड़ा गुस्सा ज्यादा है बीजेपी का। गुस्सा का कारण यही है कि हम डरते नहीं है। आपको पता नहीं है, अभिषेक एक देखो,
एक यंग लड़का, उसको तो कुछ करना पड़ेगा, जब शादी किया है, 2 बच्चे हैं, खिलाए खवाएगा कैसे? कुछ तो करना है। घर में बैठने से तो खाना नहीं मिलेगा। उसको एक बिजनेस था, सब प्रॉपर्टी अटैच कर दिया। मैंने कभी नहीं बोला, इसी के लिए नहीं बोला कि हमारा लड़ाई जो है इस अन्याय का खिलाफ में लड़ाई है। हमारा जो भी है आप ले लो, लेकिन आप लोकतंत्र को मत, उसका अधिकार मत छीनो। अब देखा 100 डेज का काम को पैसा नहीं दिया, 59 लाख हमने दिया। लक्ष्मी भंडार से शुरू करके, रूपोश्री से शुरू करके, तपस्विनी बंधु से शुरू करके, जय जौहर से शुरू करके, मजदूर से शुरू करके, किसान से शुरू करके, हर कम्युनिटी के साथ हम लोगों को डायरेक्ट रिलेशन है। फादर लोग भी सुखी नहीं है, वो क्रिश्चियन लोगों को भी भगाना चाहते हैं। इसके लिए चर्च में भी आग लगा दिया, मॉस्क में भी आग लगा दिया। हमको अच्छा नहीं लगता। अगर कोई मंदिर में आग लगाता तो हम पुलिस के बोलता है उसको साथ साथ में उसको ठीक कर दो। आपको पता था मालदा में एक पूजा में आग लगा था, पैंडल जल गया था। मैं साथ साथ में फोन किया, फोन करके बोला 24 आवर्स का अंदर में पैंडल होना चाहिए और पूजा ठीक से होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिंदगी बहुत छोटा है, लेकिन जब तक हम लोग जिंदा रहेगा, हम लोग कुछ अच्छा काम करने चाहते हैं, जो काम करने से चाहे ईश्वर हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे गॉड हो, चाहे आपको मस्जिद थान हो, चाहे जाहिर थान हो, चाहे जो भी हो, जो भी कम्युनिटी हो, आपको आशीर्वाद, आपको दुआ, आपको परंपरा, आपको सत श्रीकाल सबका साथ मिले, ये काम हम करते हैं। छठ पूजा का टाइम में भी हम गंगा में जाते हैं, सूरज माता का पूजा के लिए छठ पूजा को भी छुट्टी देता है। कोई रिलीजियंस हमारा इधर में नेग्लेक्टेड है ये बात नहीं कह सकता है। वी आर फॉर ऑल, कि हम लोग गांधी जी से सीखा, अंबेडकर से सीखा, लाल बाल पाल से सीखा, हम वल्लभ भाई पटेल से सीखा, हम नेताजी से सीखा, हम रविंद्रनाथ ठाकुर से सीखा, हम नेताजी से सीखा, बाद में हम विद्यासागर, चाहे राजा राममोहन राय हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे पंचानन वर्मा हो, चाहे रघुनाथ मुर्मू हो, चाहे जितना भी बड़ा बड़ा आदमी है, सबको, इवन पहाड़ का कंट्रीब्यूशन कितना है आपको पता है? हिमालयन माउंटेन्स ये हमारा एक गर्व है। चाहे कालिम्पोंग हो, चाहे कर्सियंग हो, चाहे दार्जिलिंग हो, चाहे मिरिक हो, हमारा जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, तराई डुवर्स कितना अच्छा है। चाहे हमारा रायगंज हो, चाहे बालूरघाट हो, चाहे कालियागंज हो, चाहे इस्लामपुर हो, चाहे चोपड़ा हो, चाहे माटीगाड़ा हो, चाहे फांसीदोआ हो, चाहे दार्जिलिंग हो, चाहे सिलीगुड़ी हो, ये बात आप नहीं कह सकते है खाली चुनाव को टाइम में हमें आके चला जाता है भाषण देके। हम और तरह आता है, बाढ़ में आता है, सूखा में आता है, फेस्टिवल में आता है, प्रोग्राम में आता है, डेवलपमेंट का काम करने के लिए आता है, हर तरह आते हैं, आते रहेंगे। आप लोग हर तरह कभी भी आपका कोई दिक्कत हो मेरे जानकारी में ले आना जरूरी है। बहुत सारे हमारा मजदूर है जो बाहर में काम करता है, हम आज से उसको हाथ पे एक अलग से स्वास्थ्य साथी कार्ड दिया। देखिए लोग बाहर में काम करते हैं, जब तबीयत खराब हो जाता है एक डर के लिए घर में खबर नहीं देता है कि घर का आदमी सोचेंगे, लेकिन उसको ट्रीटमेंट करने का पैसा नहीं रहता है। हम इसी के लिए हमारा 28 लाख जो हमारा बाहर में श्रमिक मजदूर काम करते हैं, परिযায়ী श्रमिक जिसको हम बोलते हैं, उसको लिए भी हम स्वास्थ्य साथी कार्ड अलग से कर रहे हैं। परिवार का तो मिलते ही है इधर में, प्लस उनको उधर में मिलेंगे। कभी भी कोई दिक्कत हो तो हम लोग उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे,
हम उसको देखेंगे। ये हमारा कहने का है। मैं यही कुछ शब्दों कहने के लिए आए थे। आपका बहुत बेस्ट टाइम मैंने लिया है, इसी के लिए अगर आपको हम कोई बातों पे दुख हो दिया तो क्षमा कर दीजिए। आप लोग अच्छा रहिए, खुश रहिए और ऑलवेज स्माइल, सर्विस विथ स्माइल। दिस शुड बी आवर मोटो, आवर विजन, आवर मिशन and our action and our reaction. And our administration is also always there with you. हर तरह they are giving full support to you also. इसी के लिए कि जनता को छोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता। बाहर का पुलिस आएंगे चला जाएंगे, लेकिन इधर का जो है वो रहेंगे। ये बात भी आपको मालूम में होना चाहिए। सो लेट अस सी द फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर फॉर ईच एंड एवरीबॉडी। आप लोग अच्छा रहो। और आपको पंजाबी को जो बोला है आईपीएस जो पुलिस ऑफिसर को, उसका खिलाफ में हम लोगों ने एफआईआर भी किया है, कोर्ट केस भी किया है। आप लोग भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। हमको जितना करना है हमने कर दिया, हम इसको नहीं मानते हैं। अगर हम कुछ बुरा करें तो पूरा कम्युनिटी को आप गाल देंगे, दैट इज नॉट करेक्ट। और उन्होंने कोई खिलाफ में कुछ किया ही नहीं, उन्होंने तो जनता को प्रोटेक्शन देने के लिए किया था। क्या उनका क्या गलती क्या था मेरे को पता नहीं है। पंजाबी के ऊपर भी वो लोग बहुत गुस्सा है। सत श्री अकाल। आप देखिए हर कम्युनिटी का कुछ कुछ लोग सब डरते हैं। आज भाई आज हमारा बिजनेस चल रहा है, कल ईडी तो नहीं आ जाएगा सुबह में। और ईडी आके क्या बोलता है, एक काम करो बीजेपी को सपोर्ट दे दो, नहीं तो आप काला हो जाएगा। काला हो जाएगा मीन्स आपको खिलाफ में केस करेगा। वो भी रुपया छीनता है, सीजर लिस्ट भी नहीं देता है। ऐसा परिस्थिति में हम लोगों को जिंदा रहना पड़ता है। लड़ाई तो जिंदगी का हिस्सा होता है। हम लड़ेंगे, हम जिएंगे, हम जीतेंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा कामयाबी है। साल फारूसी की तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं जोर किसका बाजुए कतिल में है। मैं इन्हीं शब्दों का साथ चित्त जेता भय शून्य उच्च जेता शिर আমি বলে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার, আসসালামু আলাইকুম, জয় জোহার, दंडवते, नमस्कार, नमस्ते। पहाड़िया भाई बहन सबको हमारा बहुत बहुत नमस्कार, नमस्ते। तपाईहरू कस्तु हनुहंचो भालचो रामचो। सो आप लोग अच्छा रहे, बस यही मेरे को कहना है। अनेक अनेक धन्यवाद, नमस्कार, भालो थाकबेन।